So this is the fifth part of coordination compounds. All of you give heading bonding in coordination compounds. Bonding in coordination compounds. Mostly we'll study about VBT and CFT. ठीक है ना? Heading दिया bonding in coordination compounds. Writing that for heading the VBT, valence bond theory. Valence bond theory. Right, according to this theory, the metal atom or ion, according to this theory, the metal atom or ion, comma, under the influence of ligands, the metal atom or ion under the influence of ligands, 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 can use its n-1 ब्रैकेट में रख दो n-1 d माने d ऑर्बिटल like this, okay, as I am writing n-1 d, मतलब सोचो फोर्थ शेल में है तो 4 - 1 मतलब 3d है ना. हाँ, तो n-1 d कॉमा ns कॉमा np ns comma np orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry, full stop. The hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals, that can donate electron pairs for bonding. Okay, now I'll explain this. So I was explaining you valence bond theory. केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में भी पढ़ा था, VBT है ना, वहाँ पे VBT, VSEPR, MOT पढ़ा था. सेम है यहाँ का VBT. देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें अभी तक तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे हैं. कोऑर्डिनेशन में दो ही तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. क्या क्या दिखते हैं बताओ? इधर यू सी टेट्राहेड्रल, या तो तुम्हें क्या दिखता है? ऑक्टाहेड्रल. इसको छोड़ के तो ज्यादा हमें कुछ दिखता नहीं है, यही दो ज्यादातर दिखता है. तो टेट्राहेड्रल में क्या क्या हाइब्रिडेशन हो सकता है जरा ध्यान से देखो. इट कैन बी sp3, ठीक, और क्या हो सकता है? इट कैन बी dsp2. पहले d से चालू, मतलब देखो जो सेट ऑफ हाइब्रिडेशन होता है इट कैन बी लाइक दिस n-1 d, पहला वाला d, उसके बाद ns, फिर np. या तो क्या हो सकता है ns से चालू हो, n का ही p हो और n का ही d. या तो पहले वाले d यूज कर सकते हैं या तो बाद वाले भी d यूज कर सकते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन. तो मैंने इसलिए बताया s के बाद तीनों के तीनों p, तो 4 हो रहा है ना, 1 और 3 p. यहाँ पे भी 4 हो रहा है ना, 1 2 3 4 dsp2 है कि नहीं. ऑक्टाहेड्रल में भी वैसे क्या क्या हो सकता है बताओ? 6 चाहिए तो sp3 d2, या तो क्या हो सकता है d2 sp3 है कि नहीं, या कोई डाउट? तो ये दो तरह के शेप पॉसिबल है, बट जब sp3 आता है तो शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल. ठीक है, 4 है बट sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा तो शेप टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल समझते हो ना, एक ऊपर और 3 नीचे, पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग. जब पर dsp2 होता है वापस 4 है बट ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लानर. क्या होगा? स्क्वायर प्लानर, बिकॉज dsp2 है तो इट विल बी लाइक दिस. एक स्क्वायर में एक प्लेन में होगा, तो दिस इज स्क्वायर
प्लानर। 6 वाला स्ट्रक्चर तो एक ही होता है ऑक्टाहेड्रल, वो D2sp3 हो कि sp3d2 हो, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अंडरस्टूड? नोट दिस फर्स्ट, फिर एक्सप्लेन करेंगे एक स्ट्रक्चर एग्जांपल लेके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू केस 1 कैसे सॉल्व करेंगे थ्रू VBT। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। हेक्सामीन कोबाल्ट, तो NH3 3+ कोबाल्टेट बोलना नहीं पड़ेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। हेक्सामीन कोबाल्ट, और बाकी उसका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसको रोमैन, ठीक है। बट अगर नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट करना पड़ता है एज एक्सप्लेन्ड इन नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको हमें किससे सॉल्व करना है? वाया VBT। पूरा समझो पैटर्न क्या है, एग्जैक्ट वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम के लिए VBT में बताया नहीं गया था कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक, बट टेंटेटिवली तुम जान के रखो ताकि सॉल्व कर पाओ एग्जाम। ऑल जैसे कि तुम्हारा हेलोजन ग्रुप होता है वो वीक लिगेंड्स होता है, ठीक। और वीक लिगेंड्स पेयरिंग अप नहीं कर पाता। केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को याद करो, सिग्मा बॉन्ड के लिए होता था ना पेयरिंग अप टेक्स प्लेस, वैसा ही सोचना है तुम्हें। बिकॉज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड यू नो ऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, है कि नहीं? ऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर व्हाट? सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना ही पड़ेगा। ऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, सो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? नेसेसरी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट बात, हाइब्रिडेशन तो कराएंगे पहला बात तो, बट पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिगैंड है एमोनिया, जैसे एमोनिया NO2 ऐसे लिगैंड्स होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग है मतलब ये रिपल्शन अच्छा खासा करते हैं, मतलब पेयरिंग अप पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या करते हैं? रिपेल एंड पेयर अप। अगर मैं तुम्हें धक्का दूंगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे ना, क्योंकि एक आदमी अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो कब पेयर बन के टॉलरेट करेंगे। और वीक लिगेंड्स क्या होता है? डू नॉट रिपेल और पेयर अप। समझ में है? ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो NH3 कितना है? 6 एटम। NH3 कितना है? 6, ठीक। और ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। क्या है? यूनिडेंटेड, मतलब एक ही तरफ से अप्रोच करेगा। डाइडेंटेड होता है तो दो तरफ से, हेक्साडेंटेड 6 तरफ से, ऐसे। तो यूनिडेंटेड है। तो कोबाल्ट है। पहला बात है ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का पता करना है। तो कैसे पता करते हैं? कोबाल्ट का मान लेता हूँ x, NH3 का क्या होता है? 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। 6 × 0 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज कितना है? +3। तो x कितना है? +3, ठीक। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है? सोचो जरा। 21 क्या होता है? स्कैंडियम। लिस्ट बना लो एक बार के लिए ताकि तुम्हें भी याद रह जाए। क्या आता है पहले? स्कैंडियम, फिर टिटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर हाँ क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, निकेल, कोबाल्ट। अच्छा सॉरी, ठीक है, कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, जिंक। तो कोबाल्ट का क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 27 नंबर पे आता है। ये 21, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो कोबाल्ट कहाँ पे है? 27वें नंबर पे है। तो पहले नॉर्मल कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। कहाँ तक लिखते हैं? पहले आर्गन। आर्गन का मतलब समझते हो ना, कहाँ तक? 18। आर्गन कहाँ तक आता है? 18। 18 के बाद और कितना बचा है? 9। तो कैसे लिखेंगे? 4s2। याद आ रहा है ना? 18 के बाद क्या लिखते हैं? 4s2, फिर 3d7। क्या लिखते हैं? 3d7। पक्का? तो ये याद है तो या याद नहीं है? टिल 18 आते हो ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, वो 18 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद 4s2 20, फिर 3d7 27। सोच रहे हो कि पहले 4s को क्यों लिखा है? एनर्जी वाइज लिखते हैं, बट हमें चाहिए
3+ तो हमें क्या चाहिए, कोबाल्ट 3+ मतलब 3 चला जाना चाहिए, तो कितना हो जाना चाहिए 24, 27 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, आर्गन 18 तक हो गया। बट जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है पहले आउटर मोस्ट से निकलता है, कहाँ से पहले निकलता है, आउटर मोस्ट कौन है, 4s है, 3D आउटर मोस्ट नहीं, ये एनर्जी वाइज लिखा जाता है, बट निकालते टाइम जो बाहर है उससे पहले निकालेंगे, तो 3D के बाहर ना 4s होगा। ताकत में 3D का ताकत ज्यादा, 4s का ताकत कम, मतलब सोच लो बाउंड्री वॉल में 3D का हाइट ज्यादा है, 4s का हाइट कम है, बट हाइट वाइज जब देख रहे हैं, बट जब आउटर देखेंगे तो पहले चौथा वाला दीवार होगा फिर ना तीसरा दीवार होगा, तो टोटल कितना निकलना है 3, तो 2 तो यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4s2, फिर 1 तो कहाँ से निकलेगा, हाँ तो 3D क्या हो जाएगा 6। अब समझ में आया, 3 निकलना था, पहले आउटर मोस्ट से 2 निकला, फिर एक और निकालना था तो यहाँ से निकला, तो ये अपने पास अभी अवेलेबिलिटी है। तो डायग्राम वापस बनाते हैं, आर्गन तो है ही अपने पास, आर्गन तक, आर्गन नहीं आर्गन तक, देन आई हैव 3d6, तो 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर अपने पास कौन है 4s, तो 3d6 मतलब 1 2 3 4 5 फिर 6, you know all orbitals are filled one by one and then pairing up takes place, ठीक ऐसा है। तो ये ग्राउंड स्टेट था अपना GS। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा देखो, लिगैंड इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग, ये कैसी लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट इट विल डू, इट विल डू रिपल्शन, वो आके धक्का देगा, धक्का देगा तो ये सारे पेयर अप होने लग जाएंगे, तो ये बाहर वाला कहाँ आ जाएगा, इधर, सबसे बाहर वाला इधर आ जाएगा, इधर, ये वाला किधर आ जाएगा, इधर। सो नाउ एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, आर्गन है, पेयरिंग अप जो होना है वो होगा, ये तो 2 ऑलरेडी था, ये अगर इधर आ जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएंगे 2, ये भी इधर आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएंगे 2, तो अब ये 2 खाली, फिर कौन है 4s, फिर 4s के बाद कौन होगा 4p। हम लोग को कितने अमोनिया अप्रोच करें, 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इफ 6 अमोनिया आर अप्रोचिंग, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं ना, बिकॉज़ अमोनिया हैज अ लोन पेयर आल्सो। तो जब भी ये कोबाल्ट के पास आएंगे सारे के सारे, तो ध्यान से देखो, तो सब कोबाल्ट के पास क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3 4, ऊपर से भी 5 नीचे से भी 6, सो ऑल विल डू व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर अकेला होता है, मतलब ये लोन पेयर अमोनिया देके ही कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन नहीं यूज हो रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। तो कोबाल्ट के पास होना क्या चाहिए, खाली घर, हाइब्रिडेशन के लिए। याद करो, हाइब्रिडेशन के लिए वी ऑलवेज नीडेड एम्प्टी हाउस। तो कितने अमोनिया आ रहे हैं, 6। तो हम देखेंगे एम्प्टी हाउस कहाँ कहाँ पे है, हाँ है, इसके बाद से है 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर 5, फिर 6 तो हो गए। तो हाइब्रिडेशन अब इसकी क्या हो जाएगी, D2 2D और sp3, तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा शेप, ऑक्टाहेड्रल, शेप विल बी व्हाट, ऑक्टाहेड्रल। कुछ भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या, नो, तो यहाँ पे फ्रेम में क्या हो प्लीज, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक। क्या है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, पैरामैग्नेटिक, बट नाउ दिस इज व्हाट। उसके बाद इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर डी ऑर्बिटल्स यूज्ड, ठीक है ना। देयरफॉर वी कॉल इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 3 नाम हो सकता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या तो बोल सकते हो लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नीचे वाला यूज हो रहा है ना, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। समझ लो, स्पिन पेयर्ड का मतलब पेयरिंग अप तो हुआ ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के चलते पेयर अप हुआ कि नहीं हुआ, तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये तो स्पिन होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ क्लॉकवाइज स्पिन पेयर का, तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या तो लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पूछेगा व्हाई, बिकॉज द इनर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अंदर का डी ऑर्बिटल यूज होता है, अगर बाहर का यूज होता तो
आउटर स्पिन बोलते हैं, या तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना, वो भी समझाएंगे। बट अभी के लिए पूरा फंडा क्लियर, कैसे बीबीटी बनाना है, पक्का नोट। सी दिस इज द सेम क्वेश्चन, NH3 की जगह F डाला और ये 3 प्लस की जगह 3 माइनस 8। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस। दिस इज हैलोजन, F इज व्हाट, हैलोजन है, तो ये क्या है, वीक लिगेंड। दिस इज अ वीक लिगेंड, मतलब ये पेयरिंग अप नहीं कर सकता, कांट पेयर अप, ठीक। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लेट इट बी 6x, फ्लोरीन का इट इज -1, F माइनस होता है ना, तो प्लस 6 into -1 is equals to how much, -3। so x minus 6 will be how much, -3, तो x क्या होगा, -3 plus 6, so x will be +3, ठीक। नॉर्मल कोबाल्ट जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, 27, as I had said that was argon till 18, then 4s2 3d7। now what I have to use, CO3 plus, because the oxidation number is +3, so 27 will become how much, 24। तो as it is argon रहेगा, जो 3 निकलेगा आउटर मोस्ट से निकलेगा, आउटर कौन है 4s और अंदर का कौन है, तो आउटर है 4s, 0 कर दिया मैंने, इसमें से एक जाएगा तो 3d6, ठीक। अब 3d6 को पहले कर लो, 1 2 3 4 5 6, अब कौन है 4s, देन 4p, उसके बाद 4d, like this। so all of you know fluorine is a weak ligand, ये पेयर अप कर पाएगा क्या, तो यहां पे लिख देता हूं कांट पेयर अप, बट कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन्स आते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, 6। इट इज यूनिडेंटेड आल्सो, ये भी लिख देता हूं, दिस इज व्हाट यूनिडेंटेड एज वेल। 6 प्लेसेस आई नीड, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहां तक लगेगा। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, है ना। तो फिर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से देखो कितना है, 1 2 3 4, the number of unpaired electron is 4। so if it is asking you magnetic moment, that formula is what, n into n plus 2 root bm। so निकाल देना, 4 into 4 plus 2 is how much, 6 bm, so that is coming 24, as he said 4.9 bm, है ना। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है का मतलब क्या, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। उसके बाद आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज्ड, आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, उसका जैसे बोले थे उसका ऑपोजिट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या तो क्या बोल सकते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या तो वहां पे स्पिन पेयर था, यहाँ पे फ्री पेयर नहीं हो रहा है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्लियर, अंडरस्टूड। एंड हाइब्रिडेशन देखते हुए शेप ऑटोमेटिकली 6 मानते हैं, ऑक्टाहेड्रल बता दिया था तुमसे पहले, sp3d2 हो या d2sp3 हो, शेप क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, नोटेड। बताओ व्हाट इज द क्वेश्चन, थर्ड वाला, NiCl4 2 माइनस, ठीक है। सो Cl4 है, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं, x प्लस -1 into 4 is equals to -2, तो x equals to -2, -4 को उधर लो तो +4, तो x कितना आएगा, +2, ठीक। निकेल का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 28, ठीक है, 28 मींस आर्गन, उसके बाद 4s2 3d8, पर हमें क्या चाहिए 2+, तो Ni 2+, दैट इज हाउ मच, 26।
आउटर मोस्ट से ही जाना है, तो एर्गन 4s से ही जाएगा, तो 3d8 4s 0। क्लोरीन वीक लिगैंड है कि स्ट्रॉन्ग? वीक लिगैंड बिकॉज इट इज हैलोजन, ठीक है, और यूनिडेंटेड लिगैंड है। तो 3d8 को पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और 4s में तो कुछ है नहीं, 4p भी ऐसा है, और क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं। तो ये पेयरिंग अप तो हो नहीं सकता। पेयरिंग अप हो सकता है क्या? नहीं, वीक लिगैंड में नहीं हो पाएगा। तो 4 के लिए 4 जगह चाहिए, तो 1 2 3 4। तो sp3 क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप बताया था टेट्राहेड्रल, शेप इज टेट्राहेड्रल, ठीक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2। दिस मींस व्हाट? दिस इज पैरामैग्नेटिक, and magnetic moment will be how much? 2 into 2 plus 2, n into n plus 2 का रूट, तो कितना हो रहा है? 4 into 8, तो 2 root 2 बोर मैग्नेटन, ठीक। और ये इनर आउटर को स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अंदर वाले ऑक्यूपाइड थे, स्टिल इफ इट आस्क्स तो क्या बोलेंगे? आउटर स्पिन, क्योंकि अंदर का तो भाई यूज कर ही नहीं पाते, अगर करते भी तो क्या करते हैं? आउटर वाले, तो आउटर ऑर्बिटल या आउटर स्पिन ही बोलते हैं अगर गलती से पूछता है तो, बट पूछेगा नहीं, अनलेस इट इज ऑक्टाहेड्रल नहीं पूछेगा। ऑर्बिटल या आउटर कॉम्प्लेक्स, जो भी सोचो, है ना, नोट कर लो इसको। NiCO4, ठीक है, देयर इज नो चार्ज गिवन ओवर हियर, तो यहाँ पे स्ट्रेट क्या हो जाएगा? निकल का अगर x लेंगे प्लस 4 into 0 इज इक्वल्स टू क्या? 0, तो x कितना है? 0। निकल का कितना था? 28। तो यहाँ पे कुछ एक्साइट करने की है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट x 0 है, तो डायरेक्टली इट कैन बी रिटन Ar, फिर 4s2 3d8, बट खाली अरेंज करके लिख देता हूँ बिकॉज हम एक्साइट नहीं करेंगे, तो अंदर में किसको रखूंगा? हाँ, 4s2 अरेंज कर दिया बस मैंने, तो 3d8 को ऐसे लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4s2 है 1 2, ठीक। फिर 4p होएगा। हमें कितना कोबाल्ट चाहिए? 4, बट इस केस में CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। CO क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, अंदर पेयरिंग अप करेगा नहीं, बाहर से ही धक्का देगा वो। D तो अंदर आता है ना, तो धक्का पहले किसको फील होगा? 4s को फील होगा, और 4s यहाँ भरा हुआ है, दोनों पेयर होके हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन केस। 90% बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, अगर तुम अंदर पेयरिंग अप करा दोगे तो एक D बच रहा है, D के बाद S खाली नहीं है, फिर P है, कैसे रखोगे गेस्ट्स को? गेस्ट जो आ रहे हैं कोबाल्ट, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और उनको रखने के लिए पास पास ही रहेंगे वो, तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ से रिपेल करता है, इधर और एक इधर, और अभी ये कैसे हो जाएगा पेयरिंग अप? 2 3 4 5 6 7 8 तो था, 2 आ जाएंगे तो 9 10, है ना। और 4s क्या बन जाएगा? खाली, 4p भी खाली, ठीक। तो अभी कोबाल्ट कितने आ रहे हैं? 4, तो 1 2 3 4 हो गया ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, शेप इज टेट्राहेड्रल, है ना। और कुछ डाउट? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? डायमैग्नेटिक। और 99.9% चांस यही एग्जाम में पूछेगा। एक्सेप्शन केस है ना कि दोनों आ पा रहे हैं, ऐसे होता नहीं है जनरली, कभी भी कोई हाइब्रिडेशन में भी नहीं देखे होगे, ठीक है ना, बट इस केस में होता है। दिस इज एक्सेप्शन केस, प्लीज रिमेंबर दिस इन माइंड, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन बताओ, रीड द क्वेश्चन। The spin only magnetic moment of MnBr4 2 minus MnBr4 2 2 minus is 5.9 bm. अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक इज 9 bm. 5.9 bm। तो फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 2 रूट इज 5.9, है ना।
तो n into n plus 2 will be how much? 5.9 का स्क्वायर कितना आता है? 35 के आसपास, ठीक है। सो दैट इज n into n plus 2, सीधी सी बात समझ आ रहा है, 5 into 7 n 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 plus 2 7 होता है, ठीक। n 5 मतलब क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी से सब समझ में आ गया, ठीक। अगर होता तो दो चीज होता, तो पहले Mn का पता कर लेते हैं क्या है। x ब्रोमीन का कितना होता है? -1, तो -1 into 4 is equals to -2, तो x is how much? +2। मैंगनीज का वैसे क्या होता है? 25, मैंगनीज का 25 होता है, तो ब्रोमीन 4s2 3d5, ये है स्ट्रक्चर, सॉरी आर्गन 4s2 3d5। अब Mn व्हाट आई नीड 2+ माने 23, तो आर्गन रहेगा 2+ अगर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? S से जाएगा, है ना, यहाँ से पता चल जा रहा है। तो 3d5 4s0, और तुम्हें तो पता है ना लिगैंड तो वीक है, पेयर तो कर भी नहीं पाना है, तो दिख गया ना वैसे ही 3d5 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? तो ऑब्वियस बात है 4 चाहिए था, तो 4s और p के 3 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन इज व्हाट? sp3 एंड शेप टेट्राहेड्रल। बट अगर यहाँ स्ट्रांग होता तो पेयरिंग अप हो भी सकता था, अंदर का डी यूज होता है कि नहीं, वो भी हो सकता था, उसी को ध्यान रखना था। आंसर इज sp3 टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर? एक्सप्लेनेशन ऑफ वीबीटी क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट डज वीबीटी एक्सप्लेन। सो वही है एक्सप्लेनेशन ऑफ वीबीटी, राइट। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन, it explains the formation comma structures, it explains the formation comma structures, क्योंकि बता रहा था ना कौन सा शेप आ रहा है, and magnetic behavior of coordination compound, and magnetic behavior of coordination compound, and magnetic behavior of coordination compound, okay, full stop। next heading दो limitations, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क लगाओ, ये गारंटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इधर इट विल आस्क यू लिमिटेशन ऑफ वीबीटी या तो ऑफ सीएफटी, दोनों में से एक पक्का है, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, राइट, फर्स्ट पॉइंट, राइट, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। जैसे कि क्या एजम्पशन है, जैसे एज्यूम कर लेता है कि ब्रोमीन वीक होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग होगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन्होंने नहीं डिस्कवर किया था, इसके बाद हुआ, जिसमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक। अभी एक्सप्लेन करते टाइम आई हैव ऑलरेडी सेड यू स्ट्रॉन्ग वीक, बट वीबीटी में वो नहीं पता चलता था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड सीएफटी, तो मुझे पता है बोल के मैं तुम्हें से बता दे रहा था। बट वीबीटी में वो पता नहीं चल रहा था कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, क्यों नहीं है, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई इट हैड अ नंबर ऑफ assumptions, it involves a number of assumptions। second point you write, it does not give quantitative interpretation, it does not give quantitative interpretation of magnetic data, it does not give quantitative interpretation of magnetic data, written। तीसरा पॉइंट, it does not explain the colors, it does not explain the colors। हमें पता है ना पैरामैग्नेटिक रहने से, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने से व्हाट हैपेंस, कलर आता है, यू ऑलरेडी नो, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन में एफ सेंटर, तो कलर आते थे ना उसकी वजह से। तो जहां अनपेड रहेगा उसकी वजह से कलर आएगा, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, राइट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Next point, it does not give quantitative interpretation of thermodynamic or kinetic stabilities of coordination compound, it does not give quantitative interpretation of thermodynamic or kinetic stabilities or kinetic
stabilities of coordination compounds. Written. Next point. It does not make exact predictions. It does not make exact predictions regarding the tetrahedral. Exact predictions क्यों होता है नहीं पता है, बस खाली बता दिया DsP2 होने से ये sp3 होने से. Exact predictions regarding tetrahedral and square planar structures. Regarding tetrahedral and square planar structures of coordinate complex या तो of coordination complexes. Of coordination complexes. Last point, it does not distinguish between weak and strong ligands. It does not distinguish between weak and strong ligands. जैसे बताया गया था पहले, weak strong मैंने बता दिया था. So this is all about VBT. One more session will be required जिसमें pure CFT will be taught to you. ठीक है? With this the chapter will get over. Clear? Thank you.